नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संजीव मावी में। देखो, आपने आज का पेपर देख लिया होगा। 8 जून 2026 शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर आया यूपी पुलिस का, उसमें हम हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। सारे 37 के 37 हिंदी के क्वेश्चन किस टाइप से आए थे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर था डॉक्टर राही मासूम रजा। जिसके पास घर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अनिकेत होगा। देखिए, निकेत होता है जिसके पास घर हो और अनिकेत होता है जिसके पास घर ना हो। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। एक उपसर्ग होते हैं और एक प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। कौन सा मुहावरा युग्म गलत है, इसमें आपको गलत बताना था। कंधे से कंधा छीलना, तो इसका चोट लगना ये गलत है। कल सुनना मुझे रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो ये धूमिल को मिला। देखो, सारे साहित्य अकादमी याद कर लेना ट्रिक से, ठीक है। एक ना एक हर उसमें देखने के शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा, तो साहित्य अकादमी याद कर लेना, 1 नंबर आपका हो जाएगा पूरा। दूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, गदर्भ हो जाएगा। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, वाक्य का प्रकार क्या है। देखो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो सीधी सी बात है प्रश्नवाचक होगा। दिनों का फेर होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, भाग्य का चक्कर है। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, रेखांकित शब्द का कारक बताना, तारे। तो तारे क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अनु अनुगठित शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा प्रमुख हो जाएगा, ठीक है। तो आगे के 10 क्वेश्चन अभी 1 मिनट में 10 क्वेश्चन 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 है, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं में लड़ी है किस क्रिया का उदाहरण। तो ये सहकर्मक क्रिया हो जाएगी। गुलाम शब्द का विलोम शब्द क्या है, आज़ाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो पिंजर नहीं है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, तो अधिकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। भाला शब्द का बहुवचन क्या होगा, भाले हो जाएगा। वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये हिंदी के लिए मिला था। निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो ये केदारनाथ जी थे। केदारनाथ सिंह को मिला था, अकाल में सारस के लिए मिला था। आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या है, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। बद उपसर्ग निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रयुक्त होता है, तो बद हो जाएगा आपका बदमाश, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये अच्युत के हैं। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, लोकति का सही अर्थ क्या है, धनी की ओर धन मिलना। मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, क्रिया विशेषण अवयव है। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सहकर्मक क्रिया कहते हैं। संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुदामा पांडे धूमिल जी के द्वारा। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द है आडंबर। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा, अल्प विराम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आंशिक हो जाएगा। कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चित सर्वनाम है। जिसका भाग्य अच्छा न हो के लिए एक शब्द हो जाएगा अभागा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये संजीव जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से ध्यान मगन शब्द में कौन सा समास है, तो ये अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मधुविरी का संधि विच्छेद है, तो ये आ जाएगा आपका मधु प्लस हरि।
ठीक है, अब चलते हैं हमारे गद्यांश पर। गद्यांश को देखते हैं, 3 क्वेश्चन गद्यांश के हैं। गद्यांश। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फूल प्रदान करते हैं। नदियाँ और झीलें हमें पानी देती हैं। पहाड़ मौसम को नियंत्रित करते हैं, परंतु आज मानव अपनी स्वार्थी और प्रवृत्ति के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा जा रहा है। वनों को अंधाधुंध कटाई, कारखानों और धुआं, प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे जैसे समस्या उत्पन्न हो रही हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अभी नहीं देते तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या। गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? तो लिखा हुआ है शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं। गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग। गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं? अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण। ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं अब जीएस का बनाऊंगा और ऐसे ही 8 जून की सेकंड शिफ्ट का भी बनाऊंगा। ठीक है, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं जिनका पेपर आने वाला है वो इस वीडियो को कम समय में देख सकते हैं, अपना एनालाइज कर सकते हैं और पेपर का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, ये 8 से 7 मिनट में आपके पूरे 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, और ये ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना। और आज का जिसने भी 8 तारीख का दिया है तो उसका कितना स्कोर बैठ रहा है वो ज़रूर अपना स्कोर बताना। धन्यवाद, जय हिंद।